Hello students, how are you? Today is the sixth lecture of our chapter number 13, that is magnetic effect of electric current. In last lecture, we have studied about some basic fundas and basic theories about electromagnet and solenoid and all that. Now in today's lecture, we are gonna learn about if a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then what happens? That very basic theory of a main theory of इलेक्ट्रिक मोटर की एकदम बेसिक थियरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर समझने के लिए हमको ये फंडा ज़रूरी है समझने के लिए। तो एकदम बेसिक थियरी है, कंसेप्ट वाइज है, ठीक है। सवाल ये है कि एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, समझ रहे हो कि ये मैग्नेट है, उसका फील्ड है बीच में, और बीच में ये वायर रखा है, बीच में एक कंडक्टर रखा है AB, और उसमें से करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा वो समझने के लिए ये थियरी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ हिंदी में, ठीक है, ताकि फिर आगे समझ में आए। एक बात आपने नोटिस की है कि जब जब कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर वायर देन इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम बार मैग्नेट के जैसा ही है, मतलब कि अगर हम किसी आयरन की चीज़ को पास में रखें तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरीके से वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये पूरा तामझाम, मतलब करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा तामझाम हम कहाँ पे रखते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, उसके बीच में ये पूरा तामझाम रखा है। तो जो तामझाम है, मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोलाइड होंगे, समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए बोल रहा हूँ कि कोलाइड होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, उसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जो मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अपनी जगह से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, है ना। दे बोथ ट्राई टू मूव ईच अदर के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो हैवी है, भारी है, एकदम वेटफुल है, तो वो मूव नहीं होंगे। मूवेबल कौन है? करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो मूव होगा। तो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा, कहाँ पे होगा? वो समझने के लिए ये थियरी है, क्लियर। चलिए, तामझाम कैसे किया है, प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। एक AB कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर वायर है, AB स्ट्रेट कंडक्टर है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, N to S। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम N to S, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम N to S, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये दोनों इंडिविजुअल पोल है, ये N पोल इंडिविजुअल है, S पोल इंडिविजुअल है, ठीक है, सेपरेटेड पोल है। उसके बीच में ये AB कंडक्टर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम N to S। और ये कंडक्टर वायर को मैंने ऐसा क्रॉस नहीं रखा है, I haven't put this current carrying conductor क्रॉस नहीं रखा है, मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, बोर्ड के ही परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ही रखा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है N to S, तो मैंने कंडक्टर वायर को इस तरीके से रखा हुआ है, ओके। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने क्रॉस लिखा है, लेकिन इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर के प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, लेकिन दिखाने के लिए मैंने थोड़ा क्रॉस रखा है, ओके। तो इट इज लाइक दिस, उसके दोनों एंड पे
एक rheostat, plug and a battery is connected. What rheostat do? Rheostat is a variable resistance, so we can change resistance, and by changing resistance we can control the amount of current flowing in the circuit. Clear? तो ये प्रोसीजर है. करना क्या है? When we insert the plug, current will pass through the circuit. By rheostat we can control the current, amount of current. जैसे हम प्लग इंसर्ट करते हैं तो इसमें से प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो प्लस में से करंट निकलेगा और इस तरीके से फ्लो होगा. अब ए साइड है, ए पॉइंट है वो आपकी तरफ है, बी पॉइंट है वो प्लेन की तरफ है, ठीक है, बोर्ड की तरफ है. तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, मतलब इन इनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? तो करंट विल फ्लो फ्रॉम योर साइड टू बोर्ड साइड, योर साइड टू बोर्ड साइड, मतलब इस तरीके से करंट पास होगा. मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. तो अब जैसे ही करंट पास होता है तो उसके अराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हैवी है, वो मूव नहीं करेगा, तो मूव कौन करेगा? कंडक्टर वायर. तो कहाँ से मूव करेगा, किस तरीके से मूव करेगा, वो जानने के लिए देखते रहिए ये एपिसोड. तो जो ये कंडक्टर मूव होगा वो कहाँ से मूव होगा और किस तरीके से मूव होगा, वो एक रूल के हिसाब से मूव होता है. वो रूल मैं आपको पहले समझा देता हूं. द रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल. करना क्या है, देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए कि ये फंडा क्या है. फंडा सिंपल है कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में के बीच में रखा है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और वो मूव करेगा. तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है वो जानना है सिर्फ. तो थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, ये तीन लेनी है, और इसको इस तरीके से रखिए कि ऑल थ्री परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. ये दोनों परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, एंड ये दोनों भी परपेंडिकुलर टू द ईच अदर. ठीक है, इस तरीके से रखिए. नाउ इफ यू पुट फर्स्ट फिंगर is in the direction of magnetic field. First finger is in the direction of magnetic field. Left hand. First finger is in the direction of magnetic field. Second finger is in the direction of current, electric current. Electric current कहाँ flow हो रहा है? In this direction. So magnetic field is in this direction. Current is in this direction. So thumb, the direction of thumb will give you the direction of displacement or force acting on this conductor. नहीं समझ में आया? First finger is in the direction of current. Second finger is in the first finger is in the direction of field. First finger is in the direction of field. Second finger is in the direction of current. Current inward flow हो रहा है, in downward. So thumb, the direction of thumb will give you the direction of force एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये कंडक्टर कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. ठीक है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, इसको पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो जो पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता था वो अब आपकी ओर आएगा, फ्रॉम बोर्ड डायरेक्शन टू योर डायरेक्शन. तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है. Clear? So now field is in this direction, left hand rule. Field is in this direction, current is in your direction. So I have put my second finger is in your direction. So thumb will give you the direction of force acting on this conductor. So अब कहाँ पे move करेगा conductor? In upward direction. पहले कहाँ move होता था? In downward direction, है ना? ठीक, clear? तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फील्ड तो यही डायरेक्शन में है, फील्ड तो सेम डायरेक्शन में. अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सेकंड फिगर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है.
मतलब कि जो अपवर्ड मूव कर रहा था वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो डाउनवर्ड मूव कर रहा था वो अपवर्ड मूव करेगा। क्लियर? सेकंड थिंग, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन ही चेंज की ना। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज किया, करंट इज इन सेम डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब बॉड डायरेक्शन, इस साइड से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले यहां था, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो कंडक्टर विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? करंट एक ही डायरेक्शन में है, इन गोइंग इनसाइड द पेज। अगर करंट यही डायरेक्शन में रखे और मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में था उसको इस डायरेक्शन में कर दे, तो करंट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो M to S था उसको मैं इधर M कर दूं, इधर S कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, है ना। मतलब कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर एक भी डायरेक्शन चेंज हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार लॉ है, द रूल ऑफ लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्लियर? लेफ्ट हैंड थंब रूल तो समझ में आ गया पूरा अब। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। टेक अ स्मॉल कंडक्टर रोड AB एंड पुट इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। शोन इन फिगर की तरह से उसको AB को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करो। फील्ड इज फ्रॉम N to S and rod will be perpendicular to the field. Rod will be perpendicular to the magnetic field. This is magnetic field, this is rod. So rod will be perpendicular to the magnetic field. That is perpendicular to the plane of paper. ये plane of paper है, उसके perpendicular है, लेकिन to show करने के लिए हमने इस तरीके से रखा है। Connect rheostat, battery and a plug with the ends of the conductor AB. कंडक्टर AB के एंड में एक रियोस्टेट, प्लग और बैटरी कनेक्ट कीजिए। इंसर्ट द प्लग एंड ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ AB। प्लग इंसर्ट कीजिए और AB का डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है वो ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना, ये सिर्फ प्रोसीजर है। नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या चेंज होता है। Try to increase and decrease the amount of current with the help of rheostat and observe what happens to the displacement of AB. इसमें जो करंट पास होता है उसकी रियोस्टेट की मदद से करंट इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चेंज होता है। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जब करंट इंक्रीज करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर विल बी मोर, एंड इफ करंट इज डिक्रीज्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर विल बी वेरी लेस। करंट ज़्यादा पास होगा तो फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा, करंट कम पास होगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये हो गई प्रोसीजर। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रोड इज डिस्प्लेस्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी कंडीशन में? जब मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब left to right, the current flowing in the direction going inward the page into the page, so the rod will displaced in downward direction according to this rule, but इस रूल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करना है। ठीक है, कोई मेंशन नहीं करना है, वो अलग थियरी है, ये सिर्फ एक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है हमको कि क्या हो रहा है, रूल का कोई मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट कि इफ द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, करंट गोइंग इनटू द पेज, सो द रॉड विल डिस्प्लेस डाउनवर्ड। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूव हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन किया हमने। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाती है, सो देन द फोर्स विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, फोर्स ऑल्सो गेट्स रिवर्स, दैट इज विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो
फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. The displacement of the rod is due to the force acting on that current carrying conductor placed in that magnetic field. ये फोर्स क्यों एक्सेट होता है? क्योंकि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स एक्सेट होता है. The direction of force acting on the rod get reversed also when the magnetic field is reversed. अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो भी force acting on that conductor will also get reversed. So ultimately, the direction of force depends on two things. One, the direction of current, and second, the direction of magnetic field. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, इतना लिखना है ऑब्जर्वेशन में. अब देखते हैं कंक्लूजन कि इस कहानी का सार क्या है. कंक्लूजन में सिर्फ दो ही पॉइंट है. करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स जहां पे लगता है वहीं पे डिस्प्लेसमेंट है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वन, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सेकंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये दो ही पॉइंट है. फर्स्ट, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन एंड करंट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स, maximum force when it is perpendicular to the magnetic field. This is field, this is conductor. If conductor is placed parallel or anti-parallel to the magnetic field, मतलब field is in this direction, current is also in this direction, then that conductor will experience very much about to zero force because it is perpendicular. It is parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field. यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेट फोर्स करेगा, इस तरीके से होगा तो लेस फोर्स करेगा, इस तरीके से होगा तो जीरो फोर्स करेगा. क्लियर? यहाँ पे जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है कंडक्टर के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है. ठीक है, तो इफ कंडक्टर is placed perpendicular to the magnetic field, then it will experience a maximum force. If the conductor is parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field, then it will experience no force. ठीक है, तो ये बात क्लियर रखना. दूसरा एक छोटी सी थियरी है, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, वो हमने समझ लिए. सिर्फ लिखना कैसे वो जान लेते हैं, तो वो भी 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपको. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. So the rule says that Fleming's left hand rule, this is 3 diagram figure. It is like this. First finger, forefinger, this is thumb, force, and this is electric current, मतलब second finger. ठीक है, so ये फिगर आप बना सकते हो. आप चाहे तो ये हैंड वाली फिगर भी बना सकते हो, पेंटिंग वाली, कोई दिक्कत नहीं. क्या कहता है रूल? स्ट्रेच द थंब, forefinger and a thumb, यहाँ पे thumb 2 बार आ गया. Stretch the thumb, forefinger and a second finger, है ना, थोड़ा लोचा हो गया. Stretch the thumb, forefinger and a second finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. ठीक है, तीनों को ऐसे स्ट्रेच करो कि perpendicular to each other रहे. If the first finger is in the direction of magnetic field, second finger is in the direction of electric current, then the direction of thumb will give you the direction of force acting on that conductor or motion of that conductor. ठीक है, फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या तो फिर मोशन होगी. ठीक है, मोशन वो वाला मोशन नहीं, ठीक है, ये वाला मोशन. So if the first finger is in the direction of magnetic field, the second finger is in the direction of electric current, then direction of thumb will give you the direction of motion or direction of displacement of that conductor wire. This is known as Fleming's left hand rule. ठीक है, तो ये 2 मार्क में पूछ सकते हैं. फिगर बनानी और इतना लिखना है.
ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर मतलब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट they are mutually perpendicular to each other. Now, if first finger is placed in the direction of magnetic field, second finger is in the direction of electric current, then direction of thumb will give you the direction of displacement or motion of acting on that conductor. This is known as Fleming's left hand rule. ठीक है, तो इतना ही। अगले लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने वाला है, तो एकदम डीप से पढ़ेंगे वो थियरी भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।